हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मेरे एलटी ग्रेड के जो विद्यार्थी, जो मेरे मित्र तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो भी आपका सिलेबस में है, जितने भी राइटर, उनके जो भी वर्क, वो मैं देने का अब प्रयास करूंगा। और इसी क्रम में मैंने वीडियो देना आरंभ किए हैं, जिसमें कि विलियम शेक्सपियर साहब कि जो 2 सोनेट्स आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक सोनेट का वीडियो मैं पहले ही दे चुका हूं, सोनेट नंबर 29, और अब ये दूसरा वीडियो मैं लेकर आया हूं, सोनेट नंबर 138। बहुत सिंपल स्वीट सोनेट्स हैं, आसानी के साथ आपको समझ में आएंगी। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि जैसा कि आपने अब तक जो तैयारियां की हैं, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर सुपर टेट, मेरा पढ़ाया हुआ बहुत कुछ आया है, और मैं उसी प्रकार से अपनी तरफ से पूर्ण ईमानदारी के साथ प्रयत्न करूंगा कि आपको आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा मेरे वीडियो से जो कंटेंट है वो प्राप्त हो सके। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सोनेट नंबर 138 की, विलियम शेक्सपियर की सोनेट। और जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ना किया हो वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें। तो देखिए, शेक्सपियर सोनेट 138, शेक्सपियर सोनेट 138 आपके सिलेबस में है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत स्वीट सी सोनेट है, और ये सोनेट जो है वो डार्क लेडी को संबोधित की गई है। किसको डेडिकेट की गई है? किसको? डार्क लेडी को। तो शेक्सपियर की सोनेट 2 को सेनेट की गई है, डेडिकेट की गई है। पहली मिस्टर WH को, सोनेट नंबर 1 से लेकर 126 तक, और बची हुई रिमेनिंग सोनेट जो है वो डार्क लेडी को। तो ये सोनेट डार्क लेडी को है। इसकी थीम जो है वो है ट्रुथ, लाइज एंड लव, यानी कि सच, झूठ और प्रेम। ठीक। इस सोनेट का पब्लिकेशन रिटन जो है वो 1590। उसके बाद इसको पहली बार पब्लिश किया गया 1599 में द फैशनिक पिलग्रिम नामक जो पब्लिकेशन है शेक्सपियर साहब का, उसमें। और उसके बाद जो शेक्सपियर सोनेट पब्लिश हुई, उसमें फिर इसको सोनेट नंबर 138 के रूप में पब्लिश कराया गया। इस सोनेट को हम व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रुथ, इस नाम से भी जानते हैं, और वैसे सोनेट नंबर 138 के नाम से। तो एलटी में आपकी ये सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है। तो देखिए, लाइन आपके लिए लिखी है, व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रुथ, व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रुथ, आई डू बिलीव हर। शेक्सपियर साहब कहते हैं कि जब मेरी प्रेमिका मुझसे यह कहती है, जब मेरी प्रेमिका मुझसे यह कहती है कि वह मुझसे, मेरे प्रति फेथफुल है, मुझसे प्रेम करती है, मुझसे सच बोल रही है, आई डू बिलीव हर। तो शेक्सपियर कहता है, मैं क्या करता हूं? उस पर भरोसा कर लेता हूं। जब मेरी प्रेमिका मुझसे ये कहती है कि वह मुझसे प्रेम करती है, मुझसे सच बोल रही है, तो आई डू बिलीव हर, मैं उस पर भरोसा कर लेता हूं। दो आई नो शी लाइज, हालांकि मैं जानता हूं कि वह मुझसे झूठ बोल रही है, हालांकि मैं जानता हूं कि वह झूठ बोलती है। तो फिर से सुन लीजिए 2 लाइन, व्हेन माई लव स्वेयर दैट शी इज मेड ऑफ ट्रुथ, जब मेरी प्रेमिका मुझसे कहती है कि वह मेरे प्रति फेथफुल है, मुझसे प्रेम करती है, मुझसे सच बोलती है, आई डू बिलीव हर, मैं उसकी बात पर भरोसा कर लेता हूँ। दो आई नो शी लाइज, हालांकि मैं जानता हूँ कि वह झूठ बोलती है। दैट, थर्ड लाइन देखिए, दैट शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ, दैट शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ, मेरी प्रेमिका मुझे नौजवान समझती है, छोटा समझती है, और ऐसा समझती है कि जैसे कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस संसार में जो परेशानियां हैं, कमियां हैं, लोगों की जो एनबीज हैं, उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वो ऐसा सोचती है। अनट्यूटर्ड यूथ मुझे समझती है अनलर्नड इन द वर्ड्स फॉल्स सब्स्टिट्यूट, और वो मुझे ये समझती है कि दुनिया के धोखे, कपट, छल की मुझे कोई जानकारी नहीं है। जो सब्टेलिटीज लिखा है, इसका मतलब है धोखा, कपट, छल। तो वो सोचती है कि मैं अनलर्न हूं, यानी कि मैंने कुछ सीखा नहीं है, और इस संसार की जो छल, कपट, धोखे की चीजें हैं वो मुझे पता नहीं है। ऐसा वो मेरी प्रेमिका मेरे लिए सोचती है। तो पहले क्वार्टरन को हम पुनः एक बार समझ लेते हैं 4 लाइन को। व्हेन माई लव स्वेयर दैट शी इज मेड ऑफ ट्रुथ, आई डू बिलीव हर।
शेक्सपियर साहब कहते हैं कि जब मेरी प्रेमिका मुझसे ये कहती है कि वह मुझसे प्रेम करती है, मेरे प्रति फेथफुल है, मुझसे सत्य बोल रही है, मैं उसकी बात पर भरोसा कर लेता हूँ। दो आई नो शी लाइज, हालांकि मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोल रही होती है। दैट शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ, मेरी प्रेमिका मुझे नौजवान समझती है, मेरे बारे में सोचती है कि मुझे संसार की कोई जानकारी नहीं है। अनलर्न्ड समझती है मुझको इन द वर्ड्स फॉल्स सबटाइटल्स, और वो ये समझती है कि मुझे संसार के धोखे कपट और छल की कोई जानकारी नहीं है। ये आपकी 4 लाइन है, पहला क्वार्टरैन हुआ। अब देखिए दूसरा क्वार्टरैन, दूसरी 4 लाइन है। Thus vainly thinking that she thinks me young, thus vainly thinking that she thinks me young, देखा कहता है वह मूर्खतापूर्ण सोचती है, व्यर्थ सोचती है, मूर्खतापूर्ण सोचती है कि मैं युवा हूं। वह जो सोचती है कि मैं अभी भी युवा हूं, इस बात को वो कैसा सोचती है? गलत सोचती है, मूर्खतापूर्ण सोचती है। ऑल्दो शी नोज माई डेज आर पास्ट द बेस्ट, ऑल्दो शी नोज माई डेज आर पास्ट द बेस्ट, हालांकि वह जानती है कि मेरे जीवन के जो बेस्ट डेज थे, जो मेरी युवावस्था थी, जो मेरा युद्ध था, वे बेस्ट डेज मेरी लाइफ के गुजर चुके हैं। हालांकि मेरी प्रेमिका जो है वो जानती है कि मेरे जीवन के बेस्ट डेज यानी कि मेरा युद्ध, मेरी युवावस्था जो है उसके दिन अब गुजर चुके हैं। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग ऑन बोथ साइड्स, दस इज सिंपल ट्रूथ सप्रेस्ड। देखिए कहती है शेक्सपियर साहब कहते हैं सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, यानी कि और वह जो कहती है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं, सहज स्वीकार करता हूं। आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, झूठ बोलती हुई उसकी जो टंग है, यानी कि वह जो झूठ बोलती है उसको मैं सहज स्वीकार कर लेता हूं। ऑन बोथ साइड दस इज सिंपल ट्रूथ सप्रेस्ड, और वो कहता है इस प्रकार दोनों तरफ मैं भी उससे झूठ बोलता हूं, वो भी मुझसे झूठ बोलती है, और दोनों तरफ से हम सच को छिपाने का प्रयास करते हैं। झूठ बोलकर क्या करते हैं? सच छुपा लेते हैं और अपने इस प्रेम संबंध को आगे बढ़ाते हैं। फिर से लास्ट की ये आपको दूसरा क्वार्टर समझ लीजिए। दस वैनली थिंकिंग सी थिंग्स मी यंग, वह व्यर्थ सोचती है कि मैं युवा हूं, वह व्यर्थ सोचती है कि मैं अब भी युवा हूं। ऑल्दो शी नोज माई डेज आर पास द बेस्ट, हालांकि वह जानती है कि मेरे जीवन के जो बेस्ट डेज थे, मेरा युद्ध जो था वो अब गुजर चुका है। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, और वह जो भी कुछ कहती है मेरी प्रेमिका, मैं उसे सहज स्वीकार कर लेता हूं। ऑन बोथ साइड दस इज सिंपल ट्रूथ सप्रेस्ड, और इस प्रकार से जो सिंपल ट्रूथ है वो दोनों तरफ से दबा दिया जाता है। हम सच को छिपाने का कार्य करते हैं। मैं उससे झूठ बोलता हूं, वह मुझसे झूठ बोलती है। चलिए तीसरा क्वार्टर अब हम लोग आते हैं। बट 9th लाइन आपकी, बट wherefore says she not she is unjust, and wherefore say not I that I am old, but wherefore says she not she is unjust। देखा कहता है शेक्सपियर कहता है कि उसकी प्रेमिका जो है वह झूठ बोलकर मेरे साथ अन्याय कर रही है। अनजस्ट, क्या मेरी प्रेमिका मुझसे झूठ बोलकर मेरे साथ अन्याय कर रही है? एंड wherefore say not I that I am old, और मैं भी वही गलती कर रहा हूं कि मैं भी सच नहीं बोल रहा हूं कि मेरी उम्र ढल गई है। मैं भी उससे सच नहीं बोल रहा हूं कि मेरी उम्र ढल गई है, मैं वृद्धावस्था की ओर आगे बढ़ रहा हूं। मैं भी अपनी प्रेमिका को ये नहीं बता रहा हूं। तो लेखक फिर से ये 2 लाइन समझ लीजिए थोड़ा सा। बट wherefore she not she is unjust, लेखक कहता है शेक्सपियर साहब कहते हैं कि उनकी प्रेमिका जो है वह झूठ बोलकर उसके साथ अन्याय कर रही है। एंड wherefore say not I that I am old, और क्या मैं भी वही गलती कर रहा हूं क्योंकि मैं भी अपनी ढलती हुई उम्र के बारे में अपनी प्रेमिका को नहीं बता रहा हूं। तो क्या दोनों हम लोग गलत कर रहे हैं? ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट, एंड एज इन लव loves not have ears told। Oh, love's best habit is in seeming trust, and is in love loves not have ears told। लेखक कहता है प्यार की सबसे अच्छी बात होती है, लाइन नंबर 11, प्यार की सबसे अच्छी बात यह होती है कि प्रेमी प्रेमिका दोनों झूठ बोलते हैं। प्रेमी प्रेमिका दोनों झूठ बोलते हैं और फिर भी उनका रिश्ता जो है वो विश्वास के साथ आगे बढ़ता है।
प्रेम की बेस्ट हैबिट, सबसे अच्छी बात यह होती है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते हैं और फिर भी उनका रिश्ता जो है वो आगे चलता रहता है। और लाइन नंबर 12 शेक्सपियर कहता है, एंड एज इन लव लव्स नॉट हैव ईयर्स टोल्ड, और जब प्रेमी प्रेमिका ज्यादा उम्र के होते हैं तो भी वे अपनी वास्तविक उम्र का प्रदर्शन करना नहीं चाहते। यानी कि जब प्रेमी और प्रेमिका ज्यादा उम्र के होते हैं तो ना तो प्रेमी अपनी प्रेमिका को उम्र बताना चाहता है और ना ही प्रेमिका अपने प्रेमी को अपनी उम्र बताना चाहती है। तो ये 3 क्वार्टर आपके हो गए। अब लास्ट का हमारा आया कपलेट, लास्ट की 2 लाइंस, देयरफॉर आई लाई विद हर एंड शी विद मी। इस प्रकार से, इस कारण से, आई लाई विद हर, मैं उससे झूठ बोलता हूं, एंड शी विद मी, और वह मुझसे झूठ बोलती है। इस प्रकार मेरी प्रेमिका मुझसे झूठ बोलती है, मैं उससे झूठ बोलता हूं। एंड इन अवर फॉल्ट्स बाई लाइज बी फ्लैटर्ड बी, और लास्ट लाइन लेखक कहता है, इस प्रकार हम दोनों एक दूसरे की चापलूसी करते हैं, एक दूसरे से झूठ बोलते हैं और अपनी कमियों को छिपा रहे हैं। क्या करते हैं? फॉल्ट्स, ठीक है ना, एक दूसरे की चापलूसी करते हैं, एक दूसरे से झूठ बोलते हैं और एक दूसरे से अपनी कमियों को छिपा रहे हैं। हालांकि हमारा रिश्ता जो है वो लगातार चल रहा है। तो ये आपकी सोनेट नंबर 138। आई होप आपको सोनेट समझ में आई होगी। यदि आपको सोनेट समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए, और अगर कुछ डाउट रह गए हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक ना किया हो। जय हिंद, जय भारत,